सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले, प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखकर ये सारी बातें कही। वही सीएम योगी बोले, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। पहचान के बाद ही किसी को काम पर रखे। प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में पथराव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। कोलकाता के गीता पाठ में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा, भारत में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भगवाई हिंद चाहिए, गजवाई हिंद नहीं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं। राजनीति अलग और बाबरी मस्जिद की नींव अलग। कुरान पढ़ने के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। इंडिगो संकट आज भी बरकरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। उड़ानों के रद्द और देरी होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली एयरपोर्ट से आज सुबह 9 बजे तक इंडिगो की अब तक 134 उड़ानें रद्द। कर्नाटक के हवाई अड्डों से अब तक 127 फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। मुंबई एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। चंडीगढ़, नागपुर, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता की फ्लाइट्स कैंसिल। यात्री की परेशानी बढ़ी। रविवार को इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें कैंसिल हुई। दिल्ली और मुंबई समेत देशभर के एयरपोर्ट्स पर 650 उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो संकट को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो ने हालात को धीरे धीरे पटरी पर लौटने का दावा किया। फिलहाल 1650 फ्लाइट्स का हो रहा है संचालन। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया। देशभर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवरी। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड हुए। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की हुई थी मौत। गुजरात के कांचला में बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने किया ध्वस्त। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 54 दर्ज। धुंध के चलते सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी ने किया पानी का छिड़काव। लखनऊ में ठंड और कोहरे के डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी हुई कम। कानपुर में फिल्मी गैंगवार जैसा खौफनाक नजारा दिखा। हथियार तानकर युवक को खींचा घर के बाहर, फिर हाथ बांधकर लाठी डंडों से किया वार। मारपीट का ये वीडियो कोटरा मकरंदपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव में अचानक करीब 7 से 8 हथियारबंद बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री की। कई राउंड फायरिंग से सहमे लोग। कानपुर में दबंगों ने शराब के नशे में छात्र को निर्वस्त्र कर लात घूसों और थप्पड़ों से पीटा। जूता चटवाने का भी वीडियो आया सामने। दबंगों ने मारपीट के बाद छात्र को जंगल में छोड़ा। आरोपी मिलन शुक्ला और आयुष शुक्ला की पहचान। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 दिसंबर को शहर में हुई लूट की वारदात का मुख्य आरोपी था बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की। दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की पीट कर हत्या। बारात में आए लोगों से रास्ते को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। वारदात में शामिल 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस कई जगहों पर जारी है छापेमारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चीनी साइबर सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। बुजुर्ग से 38 लाख के लूट मामले पर एक्शन। बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 10 सालों से जंगलों में सक्रिय थे नक्सली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई। कहा, अगले महीने तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा। जयपुर में झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया गया। जेजीए की टीम ने कार्रवाई की। शुरुआती जांच में पता चला कि बिना इजाजत के बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, जिससे ढांचा कमजोर हो गया और इमारत झुक गई थी। T20 सीरीज के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 9 दिसंबर को कतर के बाराबती स्टेडियम में होगा मुकाबला।
जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 5-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए अर्जेंटीना से भिड़ेगा। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में साधा सिल्वर पर निशाना। ओलंपिक चैंपियन लियू युकिन ने कांस्य पदक जीता। भारत की सिमरनप्रीत कौर ने ISSF विश्व कप में जीता गोल्ड मेडल। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीता रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले। फरहाना रही रनर अप।